नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछला 2 वीडियो प्रतिशत के संबंध में डाला था। आज मेरी वीडियो प्रतिशत से संबंधित है, जिसमें कमी और वृद्धि से संबंधित है। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशत के कमी और वृद्धि संबंधित प्रश्नों पर, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप हमारा पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले सवाल को समझेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसमें किसकी आय ज़्यादा है? बी की आय ज़्यादा है कि ए की आय ज़्यादा है? ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, मतलब ए की आय बी की आय से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 25% है। तो बी की आय ए की आय की कितनी प्रतिशत कम है? तो आपको बताना है बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जब इस तरह का सवाल आपके परीक्षा में जब भी आवे, तो आप एक फार्मूला याद रख लीजिए। यदि आपसे ये पूछे कि यदि ए का मान बी से अधिक हो, बी से क्या हो? बी से R% अधिक हो, बी से R% अधिक हो, तो हमारे एक सिंपल सा फार्मूला है, बी का मान ए से कम है। क्या है? ए से कम हो। यदि बी का मान यदि ए का मान बी से R% अधिक हो, तो आपका बी का मान ए से कम है ना। ए से कम हो, जब कम रहेगा तो आप ये फार्मूला रखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे R/100 प्लस R गुणे 100, ब्रैकेट बंद, और आपका प्रतिशत यहाँ पे इतना प्रतिशत बी का मान आय जो होगी ए से कम होगी। बस इसको इस सवाल में वैल्यू को पुटअप रख कर देंगे और लगा देंगे। तो आपका आर का वैल्यू कितना है? आर बराबर आपका दिया है 25%। कितना दिया है? 25%। आर का मान यहाँ 25 रख देंगे, 25 हो जाएगा, बटे आपका ये 100 हो जाएगा, प्लस आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू 25 है, गुणे 100 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगा दिए, तो आपका हो जाएगा 25 बटे, इसको जोड़ देंगे 125 गुणे 100, ब्रैकेट बंद, परसेंटेज। इसको सॉल्व कर देंगे, सरल कर देंगे। 25 से कम 25 और 25 बचे 125, फिर 5 से इसको काट देंगे तो 20 बचे 100 होता है आपका, यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आवे, यदि आपका ए का मान जब कम रहेगा, यही सवाल हो, यही प्रश्न आपके पास हो, यदि उसमें ए का मान बी से R% यहाँ पर अधिक है, यदि कम रहेगा, तो बस यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। फार्मूले में क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे और सवाल को लगा देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा
उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। वहीं पे एक और दूसरा लड़का है, दूसरा छात्र है जो 42 अंक प्राप्त करता है और अपने न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक पाता है। तो इसमें आपको पूर्णांक बताना है और मिनिमम कितना नंबर चाहिए, कितना अंक चाहिए पास होने के लिए, यही सवाल आपका है। तो जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ मानेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना पूर्णांक बराबर x, पूर्णांक बराबर x। कितना? x हो गया पूर्णांक इसका। अब प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, 30% अंक प्राप्त करता है। मतलब जितना पूर्णांक है, यदि पूर्णांक उसका x है तो उसमें वह 30% अंक पाता है, लेकिन वह 45 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 45 अंक और वो पाया होता तो वो न्यूनतम अंक प्राप्त करके पास हो जाता है, लेकिन 45 अंक कम पाता है। वहीं पे एक दूसरा छात्र है जो पूर्णांक का 42% अंक पाता है और न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक पाता है। तो देखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। लिखेंगे माना पूर्णांक बराबर x, लिखेंगे x का कितने परसेंट छात्र पाता है? पहला छात्र 30%, x का 30%, x का 30%, ये 30% पा गया, लेकिन यदि वो 45 अंक और पाया होता तो पास हो गया होता, और यदि इसमें 45 अंक जोड़ देते 30% के बाद तो पासिंग मार्क उसका हो जाता। लेकिन वहीं पर दूसरा लड़का जो है वह x का कितना परसेंट पाता है? 42% पाता है, लेकिन न्यूनतम अंक से वह 45 अंक ज़्यादा पाता है। यह 45 अंक में 42% पा के और न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक पा गया। बस इसी इक्वेशन को लगा देंगे, इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे x का 30%। अब इस टोटल इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस x का 42% बराबर क्या इधर बचा? 45। क्या बचा? यहाँ पे माइनस रहेगा, ये अधिक पाया है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये -45। इसको इधर पक्षांतर कीजिए, -45 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा x का 30% में से x का 42% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -42 में से 30 निकल जाएगा तो x का 12% आ जाएगा, बराबर -45 और -45 आपका -90 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा x का 12% बराबर 90। क्या हो जाएगा? x का 12% बराबर 90। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? x गुणे 12 बट्टे परसेंटेज में बट्टा 100 बराबर 90। x बराबर हो जाएगा 90 गुणे, तो ये गुणा करिए 100 बट्टे 12। ठीक, चार से 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, 0, 4 से काट दिए, हो गया 25 चौको 100। x बराबर हो जाएगा 30 गुणे
25 बराबर हो जाएगा 750। अब उसका x का वैल्यू क्या आ गया 750, यानी पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक बराबर 750। अब क्या पूछा है, अब ये पूछा है कि उसका न्यूनतम अंक कितना था। तो न्यूनतम अंक कितना चाहिए, किसी इस इक्वेशन में या इसमें कुछ कहीं रख देंगे x का वैल्यू, आपको न्यूनतम अंक मिल जाएगा। तो न्यूनतम अंक आपका हो जाएगा x का, यहाँ पे x का 30% प्लस 45, ये हो जाएगा x गुणे 30/100 प्लस 45। x का वैल्यू क्या है 750 गुणे 30/100 प्लस 45। ठीक, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 75 तिहाई कितना होता है, 75 तिहाई 225 प्लस 45, जोड़ दिए 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7 2, वहाँ 270 अंक इसको न्यूनतम अंक होगा। क्या होगा 270 अंक होगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% की कमी कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। कितना कर दिया गया 20%। लिखेंगे, मान लीजिए उसका वेतन 100 रुपया है, 100 इकाई मानते हैं, कितना है 100 रुपया। किसी का वेतन यदि 100 रुपये है, यदि 20% की बढ़ोतरी किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 120 रुपया बढ़ा हुआ वेतन होगा। कितना होगा 120 रुपया। अब सवाल ये कर रहा है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर यदि 20% की वृद्धि कर दी गया तो उसका वेतन हो गया 120 यूनिट हो गया। तो 120 का में से 20% कम करने पर यदि इसके वेतन में से इतना में से अगर 20% हम कम कर देते हैं तो उसको लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमको बताना है। हमारा वेतन कितना था 100 रुपया, बढ़कर कितना हो गया 120 रुपया। तो 120 रुपया का हमको 20% इसमें कम करना है। कितना कम करना है, यदि 100% मेरा वेतन था, 20% कम कर देंगे तो हमारा वेतन कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80%। तो हमको 120 का 80% का वैल्यू देखना है कि 120 का 80% कितना यूनिट हो रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे कम करने पर वेतन क्या होगा, कम करने पर 20% कम करने पर वेतन, कम करने पर वेतन। तो 120 रुपया इसका वेतन बढ़ गया है, हो गया इतना हो गया है, तो 120 का हम 20% कम कर देंगे वेतन तो 80% वेतन पाएगा। कितना हो जाएगा 120 का मने गुणा 80/100 हो जाएगा। इससे कट गया, ये कट गया, यानी 12/96 रुपये। जहाँ पे वह 100 रुपया जहाँ इकाई पा रहा था वहाँ पे 96 यूनिट बस पाएगा। तो बताइए इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसको हानि होगा। जो 100 रुपया कमाता था वो 96 रुपया पाएगा तो उसको 4% की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 - 96 बराबर 4%।
4% उसको हानि होगी। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगला प्रश्न है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक पहले सवाल की तरह है सवाल है, बस इसमें कम दे दिया है। क्या दे दिया है? ए का वैल्यू कम है, तो कम के लिए आपके पिछले सवाल में बताए थे फार्मूला वही रहेगा, बस वहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, यदि इस तरह का सवाल आ गए आपके पास, लिखे कि यदि ए का मान बी से R% कम हो, R% कम हो, तो बी का मान ए से अधिक होगा, ए से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? वही फार्मूला R/100 + R गुणे 100 ब्रैकेट बंद, यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। R का वैल्यू क्या दिया है? 20 दिया है। 100 + 20 गुणे 100 ब्रैकेट बंद, यहाँ परसेंटेज, ये हो जाएगा 20/100 और 20 120 हो जाएगा, गुणे 100 कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ परसेंटेज लिख देंगे। आपका 20 से कट जाएगा, 20 से कम 20, अब 20 छक्के 120, 6 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/6, 6 से काट देंगे, 6 से काट देंगे, 6 का नाम 6, बचा कितना? 4 बच गया, 4 40 हो गया, तो 6 6 के 36, कितना बचा इसमें? 4 बच गया, 4 यहाँ पर चला जाएगा, बट्टे 6 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 16.2/3% अधिक होगा। कितना होगा? 16.2/3% अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े। इस तरह का सवाल हमेशा आता है परीक्षा में, आप लोगों के हमेशा पूछा जाता है। जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आवे तो हम देखेंगे, यदि ए का वैल्यू बढ़ रहा है, यदि ए का वैल्यू 20 से क्या हो, 20 से जब कमी करना है यहाँ पे ना, पर ये पूछ रहा है कि यदि चीनी के मूल्य 20% वृद्धि हो जाए, 20% जब वृद्धि हो जाएगा तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च न बढ़े। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू आपका 20% बढ़ जा रहा है, और बी को हमको क्या करना है, ऐसा कम रखना है कि हमारा ये वैल्यू, इसका जो 20 हमारा जो खर्च है वह न बढ़ने पावे। इसके लिए वही फार्मूला होगा कमी वाला। हमको क्या करना है? कम करना है। बी का वैल्यू, बी का मान क्या हमको कम है, कम करना है। तो खपत में कमी के लिए, जब खपत में कमी हमको करना है, कमी जब करना होगा तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, R/100 + R गुणे 100 ब्रैकेट में परसेंटेज लिख देंगे। तो R का वैल्यू कितना है? 20%। R का मान कितना दिया है? 20%। तो यहाँ 20, यहाँ हो जाए 100 + 20 गुणे 100 ब्रैकेट में, और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा 20/120 गुणे 100, काट देंगे, 20 से कम 20, 20 छक्के 120। वही पिछला सवाल था आपका, सेम वही वैल्यू आएगा इसका। 100/6 बराबर 100, कितना आया था? 16 सही
2/3% आपको कमी करनी पड़ेगी। जब कमी करने के लिए पूछे तो बस सिंपल सवाल है, बस यहीं पे आपको चिन्ह पर ध्यान देना है। जब कमी करने के लिए प्लस रहेगा, जब वृद्धि करने के लिए पूछे तो आपका आर रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न देख, सेम आपका वही सवाल आ गया। फिर उसमें वृद्धि हुई थी, इसमें क्या हुई थी, कमी हो गई है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न पड़े। इसमें क्या करना है, कमी पूछा है, कमी हो गया है, तो कमी के लिए बस फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर लिखें खपत में कमी, खपत में कमी, कमी कितना बराबर हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में R/100 -R × 100। यहाँ पे कमी पूछा हुआ है और आपका कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा फार्मूला में, और सवाल को सॉल्व कर देंगे। R कितना है, R आपका 10 है, ये 100 हो गया, -10 हो जाएगा, गुणे आपका ये 100 हो गया, ब्रैकेट बंद, ये 100 यहाँ परसेंटेज हो गया 10 आपका 90 गुणे 100, ब्रैकेट बंद, परसेंटेज। सॉल्व कर दीजिए तो आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 100/9, यानी 11 से 1/9% आ जाएगा। 11×99 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके परीक्षाओं में हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है एसएससी के लिए, या यूपी टेट में भी यह सवाल कभी कभी आता है। तो सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना प्राप्त करने थे, 36%, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रह गया, यानी फेल हो गया। तो बताइए उसका पूर्णांक कितना था, बताइए दोस्तों। जब भी इस तरह का सवाल आए आपके पास तो सबसे पहले लिखेंगे, हम पहले इसको पूर्णांक को मानेंगे। क्या मानेंगे, पूर्णांक। माना पूर्णांक इसका x था, कितना था, पूर्णांक बराबर x था। तब क्या होगा, अब सवाल को फिर पढ़िए एक बार, जब तक समझ नहीं आए सवाल को पढ़ते रहना चाहिए। कह रहा है सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। यदि वो उसको पास होना था तो उसको कम से कम 36% अंक प्राप्त करना पड़ेगा। तो x का कितना परसेंट, 36%, वो यदि वो पा जाता अंक तो पास हो जाता। लेकिन उसने पूरे पूर्णांक का यानी x का मात्र 24% पाया, लेकिन अनुत्तीर्ण रह गया। कितने अंकों से, यदि उसके पास 9 अंक और रहते तो इसके बराबर हो जाता। तो 9 को इधर हम जोड़ देंगे और इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का 36%, x का मतलब गुणा 36% मतलब 36 गुणे 1/100 हो जाएगा, बराबर x गुणे 24 गुणे 1/100 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। सबसे इससे आसान तरीका है, इसको हटा दीजिए, इतना लंबा मत कीजिए। लिखा है x का 36%, क्या लिखा है, x का 36%। इसको आप इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा x का
24% बराबर कितना हो जाएगा 9। जब x का 36% में से x का 24% घटाएंगे तो क्या बचेगा, बताइए दोस्तों क्या बचेगा। x का 36 में से 24 जाए 12% बचेगा बराबर 9 आ जाए। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, x का माने गुणा 12% माने बट्टा 100 बराबर 9। कितना हो गया 9। तो x इसको काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, अब 25 चौको 100 होता है। x गुणे 3/25 बराबर 9। 25 का दो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा 3x बराबर 9 गुणे 25। x बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 25/3। 3 से भाग दे देंगे, 3 तरीके 9। 25 में 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 75। x का वैल्यू कितना आ गया 75। अतः उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 75 था। कितना था, यही आपका आंसर होगा।